ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 7वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्य में भाष्कर भगवान ने इस अधिकरण के विषय के रूप में छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6-7 इन दो खंडों को रखा है। तो उन विषयभूत वाक्यों को भी भाष्य में हम लोग देख चुके हैं। छांदोग्य के इस विषयभूत वाक्यस्थ कुछ पदों का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं, उसे देखना है। तो अथ य इति, इसमें अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अथ इति उपास्ति प्रारंभार्थ 130 नंबर पृष्ठ पर अथ इति उपास्ति प्रारंभार्थ। कौन सा अथ शब्द? जो अथ येषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, इस वाक्यस्थ अथ शब्द का अर्थ है उपासना प्रतिपादन का आरंभ। और पुरुष का विशेषण है हिरण्मयः। तो हिरण्मयः इस पद की व्युत्पत्ति बताते हैं टीकाकार प्रतीक ग्रहण करके। पर्यायवाचक शब्द बता कि हिरण्मयो ज्योतिर्विकार, अने विकार अर्थ में मयट प्रत्यय माना। हिरण्यस्य विकार हिरण्मय, ऐसा। और यहाँ हिरण्य शब्द है ज्योति का परामर्शक, इसलिए ज्योति विकार ये अर्थ निकलेगा, ज्योतिर्विकार। और पुरुषः शब्द का अर्थ करते हैं पूर्णोपि, यानी पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण, पूर्णत्वात् पुरुषः इस व्युत्पत्ति के अनुसार। और पूर्ण उसे कहा जाता है जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, उसे कहा जाता है पूर्ण। अपूर्णता है देशतः परिच्छिन्नता या कालतः या वस्तुतः परिच्छिन्नता का नाम है अपूर्णता। और पूर्णता है अपरिच्छिन्नता। तो स्वरूपतः पूर्ण है, ये अपरिच्छिन्न है, लेकिन उपासकों को वह मूर्तिमान प्रतीत होता है। तो मूर्तिमान प्रतीत होगा तो फिर वह देशतः भी और वस्तुतः भी परिच्छिन्न होगा। और मूर्ति यदि सादी है तो फिर कालतः भी परिच्छिन्न होगा। तो है स्वतः तीनों परिच्छेदों से रहित, लेकिन उपासना के लिए उपासकों को वह परिच्छिन्न सा प्रतीत होता है। ये कहा गया कि पूर्णोपि मूर्तिमान उपासकै ही दृश्यते। और कहा मूर्तिमान है तो उसकी मूर्ति क्या है? हाँ, यानी
अपरिछिन्न होने पर भी परिछिन्न दिखता है। ये अपि शब्द से बताया जा रहा है कि वो मूर्तिमान प्रतीत होता है, यानी परिछिन्न सा प्रतीत होता है उपाधि के कारण। ये अपि शब्द से बता, दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा बोल रहा हो। हाँ, पूरा दिखाई नहीं पड़ता, यानी आँख से नहीं दिखेगा, और ये उपाधि आँख से दिखती है तो उसे ही उपाधि रूप मान करके आँख से दिख रहा है ऐसा उपासक मानते हैं। तो उपासकई मूर्तिमान दृश्यते। तो वह मूर्तिमान है तो उसकी मूर्ति क्या है? मूर्ति यानी रूप, मूर्ति कहते हैं रूप को। तो रूप बताया जा रहा है कि हिरण्यश्मश्रु इत्यादि से। तो हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपरणखात सर्व एव स्वर्ण, इसमें हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश इन पदों की व्याख्या टीकाकार समझते हैं अनावश्यक, इसलिए व्याख्या मान रहे हैं प्रणख शब्द को, और उस प्रणख शब्द की व्याख्या करते हैं प्रणखो नखाग्रम। प्रणख शब्द का अर्थ है नखाग्र, नख का अग्रभाग। और प्रणख शब्द के पूर्व में आ एक वर्णाया है ना, वह आंग उपसर्ग है। जैसे प्र परा इत्यादि उपसर्ग होता है ना, ऐसे 22 उपसर्ग हैं, उनमें एक आंग भी उपसर्ग है। आंग में अंग का तो लोप हो जाता, आ बसता है। क वर्ग का पंचम वर्ण अंग है, वो चला जाता है, आ बसता है खाली। तो जो आ प्रणखात, यहाँ आ है, इस आ का अर्थ है अभिविधि। वो आंग उपसर्ग का प्रयोग मर्यादा अर्थ में भी होता है, अभिविधि अर्थ में भी होता है। मर्यादा अर्थ में करेंगे तो वह अवधि से इस पार, मर्यादा के इस पार जो है उस अर्थ को बताएगा, मर्यादा को छोड़ करके, सीमा को छोड़ करके। और अभिविधि अर्थ में होगा तो जो अभिविधि बनेगा वह इसी के साथ आएगा जिसको बताना होता है उसे। तो यहाँ आंग उपसर्ग प्रणख शब्दार्थ जो नखाग्र है उसे अभिविधि मान रहा है। तो अभिविधि होने से नखाग्र सहित ये अर्थ निकलेगा। और मर्यादार्थ में यदि होगा तो नखाग्र को छोड़ दिया जाएगा, नखाग्र के ऊपर ऊपर, हाँ, नख को छोड़ दिया जाएगा, वो स्वर्ण नहीं होगा। और अभिविधि अर्थ में होगा तो नखाग्र भी स्वर्ण में है, स्वर्ण जैसा चमकीला है। ये अभिविधि अर्थ में होगा आंग तो अर्थ निकलेगा, इसलिए यहाँ अभिविधि अर्थ में आंग को मान रहे हैं। तो ये लिखते हैं कि तेन सह इति अभिविधौ आंग, अभिविधौ और आंग ऐसा निकालना। तो तेन सह यानी प्रणखेन सह, ये अर्थ आ का निकलेगा। उस नखाग्र को लेकर के शिखा पर्यंत सब का सब
हिरण्मय है, यह अर्थ निकलेगा। तो पूरा का पूरा हिरण्मय है तो आंखें भी हिरण्मय ही होगी, इसलिए आंख की बाकी अंगों की अपेक्षा विशेषता बताई जा रही है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, यह वाक्य बाकी अंगों की अपेक्षा हिरण्मय पुरुष के आंख की विशेषता बताने वाला है। इसलिए उसका अवतरण लिखते हैं कि नेत्रयोर विशेषम आह, नेत्र की विशेषता को बताते हैं। तो क्या विशेषता है नेत्र की? तो कहते हैं तस्य इति इत्यादि से बताई जा रही है। तो तस्य शब्द तो सर्वनाम है, प्रकृत हिरण्मय पुरुष का परामर्शक, इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा हिरण्मयस्य पुरुषस्य, और उसका अन्वय होगा अक्षिणी के साथ, तस्य एवं अक्षिणी। ऐसा हिरण्मय पुरुष की आंखें ऐसी हैं, इस प्रकार की हैं। इस प्रकार की यानी किस प्रकार की? तो उसके लिए उपमा बताई गई पुंडरीकम, यथा पुंडरीकम। और पुंडरीक की उपमा है कप्यास, और कप्यास ये जो पुंडरीक की उपमा है उसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार कि कपेर मर्कटस्य आसह कप्यास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। कपेर आसह कप्यास, और आस शब्द का अर्थ है पृष्ठभाग, इसलिए लिखते हैं कि उच्च भागो अत्यंत तेजस्वी। तो बंदर का पृष्ठभाग लाल होता है, और लाल में भी कई प्रकार के लाल पदार्थ होते हैं ना, कोई होते हैं अति तेजस्वी लाल, कोई धुंधले से लाल होता है। तो कप्यास होता है अत्यंत तेजस्वी लाल, इसलिए तेजस्वी लालिमा ये कप्यास की समानता पुंडरीक में लेनी है। तो अत्यंत तेजस्वी और तत्तुल्यम पुंडरीकम, तत्तुल्यम यानी उस कप्यास के समान, वो कौन है? पुंडरीक, कमल। तो अत्यंत तेजस्वी लाल कमल, ये अर्थ निकलेगा तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम इतने का। तो यथा दीप्तिमत एवं तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, तो उस पुंडरीक के रंग की आंखें हैं हिरण्मय पुरुष की। इस दृष्टि से लिखते हैं कि सद्यो विकसित रक्ताम भोज नयन इत्यर्थ। तो सद्य यानी तत्काल उसी समय खिला हुआ जो रक्ताम भोज लाल कमल, और वह जैसा तेजस्वी लाल होता है, ऐसे तेजस्वी लाल नयन हैं जिसके, जिस हिरण्मय पुरुष के, उस हिरण्मय पुरुष को कहा जाएगा यथा पुंडरीकम एवं तस्य अक्षिणी। इससे अब नाम उपासना के लिए, यद्यपि रूप रहित है परमात्मा, नाम रहित है, तो नाम रूप रहित परमात्मा का उपासना के लिए रूप भी और नाम भी बताया जाता है। तो नाम बताया जा रहा है,
इसलिए लिखते हैं कि उपासनार्थम आदित्य मंडलम स्थानम रूपम च उक्त्वा नाम करोति। उपासना के लिए निराधार परमेश्वर का आधार अधिदैव में आदित्य, अध्यात्म में ये चक्षुगोलक स्थान भी बता दिया उपासना के लिए। इन स्थानों में उपास्य है ऐसा, और रूप भी बताया। अब बताते हैं नाम। तो इसलिए कहते हैं उपासनार्थम आदित्य मंडलम स्थानम और रूपंच उक्त्वा नाम करोति। करोति का अर्थ हो जाएगा श्रुति, नामकरण करती है परमात्मा का श्रुति। तस्योदिति इत्यादि से। तो तस्य उदिति नाम, और उदिति इस नाम का निर्वचन भी स्वयं श्रुति करती है। स सर्वेभ्य पापमभ्य उदित इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि तन्नाम निर्वक्ति, यानी उदिति इस नाम का निर्वचन श्रुति स्वयं करती है। निर्वचन करने का अर्थ होता है निरूपण करना, उसका अर्थ बताना, अन्वर्थ नाम है ये बताना। तो स सर्वेभ्य पापमभ्य इत्यादि से। तो उदित शब्द का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने। मूल में है उदित स सर्वेभ्य पापमभ्य उदित। उदित का अर्थ करते हैं टीकाकार उद्गत, और तात्पर्यार्थ बताते हैं सर्व पापमा स्पृष्ट इत्यर्थ। उदित का शब्दार्थ हो गया उद्गत, और तात्पर्यार्थ हुआ समस्त पापों से असंश्लिष्ट, सर्व पापमा स्पृष्ट। कोई भी पाप शब्दित कर्म का संश्लेष जिसके साथ नहीं है, कोई पाप जिसको स्पर्श कर नहीं सकता, वह ये उदिति नाम का अर्थ निकलेगा। और ये जो उदिति नाम ने एक प्रकार से सर्व पापमा स्पृष्टत्व गुण बताया। उदिति नाम से प्रदर्शित जो सर्व पापमा स्पृष्टत्व गुण है, इस गुण के चिंतन का फल श्रुति बताती है कि उदेति हवै सर्वेभ्य पापमभ्यो य एवं वेद। इसका अवतरण है टीका में कि नाम ज्ञान फलम आह। ज्ञान शब्द यहाँ पर उपासना के लिए है, चिंतन के लिए है। तो नाम चिंतन का यानी नाम के अर्थ चिंतन का फल बताती है श्रुति उदेति इत्यादि से, कि जो चिंतक है, उपासक है, वह सभी पापों से रहित होता है उपास्य के तरह ही। देवता अब आध्यात्म उपाधि को बताने के लिए जो वाक्य हैं उसका अवतरण लिखते हैं अथ अध्यात्मम इत्यादि से। इत्यादि से बताया जा रहा अध्यात्म उपाधि को। अब इसका अवतरण है टीका में कि देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य उपास्ति उक्त्यनंतरम आत्मानं देहम अधिकृत्यापि तद उक्ति इत्याह अथेति। तो अधिदैव स्थान जो आदित्य हैं उसे विषय बना करके
अधिदैव उपाधिक उपासना का कथन हो गया, उस कथन के अनंतर इस अर्थ में अथ शब्द है, अथ अध्यात्मम में। अब अध्यात्मम पद की उत्पत्ति है कि आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्मम, ऐसा लगाना, और बीच में आत्मा शब्द यहाँ पर ब्रह्म के लिए प्रयुक्त नहीं है, अपितु शरीर के लिए प्रयुक्त है। ये दिखाने के लिए आत्मानम का ही पर्यायवाचक शब्द बताया, देहम। आत्मानम का अर्थ कर दिया देहम। तो आत्मानम यानी देहम अधिकृत्यापि तद उक्ति, तो देह को विषय बना करके भी अध्यात्म उपासना के का कथन करने वाला ये वाक्य है, अथ अध्यात्मम इत्यादि। इसमें जो अध्यात्मम में आत्मा शब्द है वो शरीर का परामर्शक है, इसलिए आत्मानम अधिकृत्य का अर्थ निकलेगा देहम अधिकृत्य। पूर्वत्र ब्रह्म पदम, अच्छा ये अब उसका है पूर्व पक्ष का व्याख्यान टीका में। तो हम लोग खाली विषय वाक्य देख चुके हैं। संशय को बताने वाला जो वाक्य है उसे देखिए भाष्य में। तत्र संशय, ये जो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6-7 खंडों के वाक्य हैं, उसमें उपास्य के रूप में बताया गया जो अधिदैव उपाधिक हिरणमय पुरुष और अध्यात्म में अक्षी उपाधिक पुरुष, ये कौन है, इसका निर्धारण करना है। उसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि तत्र संशय किम विद्या कर्मातिशय वशात प्राप्तोत्कर्ष कश्चित संसारी सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किं वा नित्य सिद्ध परमेश्वर इति। तो ये संशय है उपास्य के विषय में कि हिरण्मय पुरुष शब्द किसी जीव विशेष को बता रहे हैं या परमेश्वर को बता रहा है। हिरण्मय शब्द, पुरुष शब्द, वो हिरण्मय पुरुष कौन होगा? तो जीव विशेष को बताएगा, तो जीव विशेष कौन सा जीव विशेष? तो जिसने मानव शरीर में रह करके आदित्य बनने का साधन वेदों ने बताया हुआ किया पूर्वकल्प में, और वो साधन परिपूर्ण हुआ, फिर वह इस कल्प में आदित्य के रूप में प्रकट हुआ, आदित्य मंडलाभिमानी पुरुष के रूप में। उसे यहाँ पर बताया जा रहा है उपास्य, वो हो जाएगा जीव विशेष। इसे दिखाने के लिए लिखा कि किम विद्या कर्म अतिशय वशात प्राप्त उत्कर्ष कश्चित संसारी सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के इन 6-7 खंडों में अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल तथा अध्यात्म उपाधि चक्षु में उपास्य के रूप से जिस पुरुष को बताया जा रहा है, क्या वह कोई विद्या यानी उपासना और कर्म
अतिशय यानी विशिष्ट उपासना और विशिष्ट कर्म वशात उत्कर्ष को प्राप्त हुआ जीव मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त करना, उत्कर्ष को प्राप्त करना है। तो वह आदित्य रूप देवता शरीर को प्राप्त किया हुआ पुण्य कर्म तथा उपासना वशात कोई जीव विशेष है, संसारी ही, जो सूर्यमंडल तथा चक्षु में उपास्य के रूप में बताया जा रहा है, या किं वा का अर्थ है या नित्य सिद्ध परमेश्वर कोई उपासना या कर्म विशेष के फल स्वरूप उत्कर्ष को प्राप्त हुआ नहीं, अपितु जो नित्य सिद्ध ईश्वर है, सारे जीवों से उत्कृष्टतया स्वतः सिद्ध जो ईश्वर, उसी को आदिदेव उपाधि आदित्य मंडल, अध्यात्म उपाधि चक्षु में उपास्य रूप से बताया जा रहा है। ये द्वितीय कोटि संशय में। इस प्रकार ये संशय वाक्य हुआ। तो इसमें ये संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी के अवतरण के रूप में एक प्रश्न लिखा भाष्य में, किम तावत प्राप्तम। तो ठीक है, दो कोटियां हैं, इन दो कोटि में से हिरण्मय पुरुष पदार्थ हम किसे माने, जीव को माने या परमेश्वर को माने, किसको माना जाए। ये किम तावत प्राप्तम, इन दो में से कौन एक हिरण्मय पुरुष है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं हम बताते हैं हिरण्मय पुरुष कौन है। तो कहा बताइए। तो कहते हैं कि संसारी इति, वो हिरण्मय पुरुष संसारी है, यानी जीव ही है, परमेश्वर नहीं। तो संसारी इति, तो पूर्व पक्षी को पूछा गया कि क्यों संसारी जीव को ही, हाँ उसी का अवतरण है ये टीका में, पूर्वत्र से लेकर के पूर्व पक्षयति यहाँ तक का अवतरण इसी संसारी इति का ही है। इसे देखिए टीका में कि पूर्वत्र ब्रह्म पदम आनंदमय पदम आनंद पदाभ्यासश्च इति मुख्य तृतीयादि बहु प्रमाण वशात निर्गुण निर्णयवत रूपवत्वादि बहु प्रमाण वशात जीवो हिरण्मय इति पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य अपवादार्थम पूर्व पक्षयति संसारी इति। तो पूर्वत्र शब्द से लेना पूर्वाधिकरण को। पूर्वाधिकरण है आनंदमय अधिकरण। उस आनंदमय अधिकरण में द्वितीय वर्णक में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य को विषय बना करके, और प्रथम वर्णक में तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इस वाक्यस्थ आनंदमय पदार्थ को विषय बना करके पूर्व वर्णक प्रारंभ हुआ न, प्रथम वर्णक, और द्वितीय वर्णक प्रारंभ हुआ ब्रह्मपुच्छम को लेकर के। और अभ्यास बताया गया आनंद पद का,
और ब्रह्म पद का भी अभ्यास द्वितीय वर्णक में हेतु के रूप में बताया गया। तो ये जो तीन है, ब्रह्म पद, आनंदमय पद और आनंद पदाभ्यास, इन मुख्य तीन तथा और भी कुछ अवांतर हेतुओं के आधार पर ये बताया गया द्वितीय वर्णक में कि निर्गुण ब्रह्म ही, आनंदमय का अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही ये ब्रह्म पदार्थ हैं, ये सिद्धांत बताया गया। तो निर्गुण निर्णयवत, यानी ये सिद्धांत है, उसे दृष्टांत बना करके आगे पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहाँ पर भी पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में सिद्धांत बताने के लिए ये जो अनेक हेतु बताए गए, ब्रह्म पद, आनंदमय पद का अतिक्रम्य के रूप में, जैसे अन्नमयादि का ग्रहण है अतिक्रम्य के रूप में, और इनका अतिक्रमण किया जाता है पांचों कोशों का, और अतिक्रमण करता फिर जिसे मैं के रूप में ग्रहण करता है वो है ब्रह्म। तो आनंदमय का भी वहाँ वर्णन होने पर भी वह ज्ञातव्य के रूप में नहीं अपितु अतिक्रम्य के रूप में है, हातव्य के रूप में है, हे के रूप में है। जैसे अन्नमय का, प्राणमय का वर्णन हातव्य के रूप में है, ऐसे ही आनंदमय का वर्णन भी हे के रूप से है। उसे मैं के रूप में ग्रहण नहीं करना है, छोड़ना है। और फिर मैं के रूप में ग्रहण करना किसको है? तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इसमें बताए गए ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण करना है और मैं के रूप में छोड़ना है अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक को। इसलिए उनका अतिक्रमण बताया गया है। एतम आनंदमयम आत्मानम अतिक्रामति। तो अतिक्रामति इस क्रियापद के कर्म के रूप में जैसे पहले 4 कोश बताए गए हैं, ऐसे आनंदमय कोश को यहाँ पर बताया गया। इसलिए वो होगा अतिक्रम्य, यानी आत्म रूप से हेय। ये सब बताया गया है द्वितीय वर्णक में। और सिद्धांत बताया गया ऐसे अनेक हेतु के द्वारा कि वो निर्गुण ब्रह्म को ही ब्रह्मपुच्छम इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द बताता है, वो आनंदमय के अंग विशेष को नहीं बताता, ये कहा गया। तो कहते हैं जैसे वहां ब्रह्म पद का निर्गुण ब्रह्म अर्थ करने के लिए अनेकों प्रमाण विद्यमान है, ऐसे यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं हिरण्मय पुरुष संसारी जीव होगा, इस अर्थ के निर्णायक भी अनेकों प्रमाण है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि रूपवत्वादि बहु प्रमाणवशात जीवो हिरण्मय इति पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य अपवादार्थम पूर्व पक्षयति। तो रूपवत्व और आदि शब्द से लेना, रूपवत्व एक हेतु होगा, हिरण्मय पुरुष संसारी जीव होगा, इसका निश्चायक एक प्रमाण है रूपवत्व। आदि शब्द से ग्राह्य अन्य प्रमाण है आधार, मर्यादा, नाम, ये ऐसे अनेक हेतु।
ये बताते हैं कि ये रूपवत्ता, नाम, मर्यादित ऐश्वर्य, साधारता, ये धर्म जिसमें घटेंगे हिरण्मय पुरुष में बताए गए वह हिरण्मय पुरुष होगा। और ये सब धर्म उपपन्न होते हैं संसारी जीव में। इसलिए संसारी जीव ही मानना चाहिए उपास्य। पूर्व पक्षी कह रहे हैं यहाँ आदित्य मंडल में और चक्षु में उपास्य के रूप से बताया गया हिरण्मय पुरुष जीव है, क्योंकि हिरण्मय पुरुष में बताया गया रूपवत्व धर्म अरूप परमात्मा में नहीं घटता, जीव में घटता है। जीव रूपवान है। साधारता निराधार परमात्मा में नहीं घटेगा, जीव में घट सकता है। परमेश्वर अमर्यादित ऐश्वर्य वाला है, इसकी जो मर्यादित ईश्वरता बताई है, ऐश्वर्य बताया है, वह जीव में घट सकता है। इस प्रकार ये सारे धर्म जीव में समन्वित होने से जीव को ही उपास्य के रूप से बताया जा रहा है। उत्कृष्ट जीव की उपासना निकृष्ट जीव करे। शास्त्राधिकारी मनुष्य निकृष्ट है और उससे उत्कृष्ट है हिरण्मय पुरुष देवतात्मा। वह किसी समय भले ही मनुष्य था, लेकिन आज अपने पूर्व कल्पीय उपासना और पुण्य कर्मवशात मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट उपाधि को धारण करके बैठा है। उस उत्कृष्ट जीव की उपासना मनुष्य शरीरधारी जीव करें, ऐसा छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के ये 2 खंडात्मक प्रकरण बता रहा है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे। इस दृष्टि से लिखा कि रूपवत्वादि बहुप्रमाणवशात जीवो हिरण्मय इति पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या। तो पूर्व शब्द से लेना पूर्वाधिकरण को, आनंदमय अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत को, और उस सिद्धांत के सिद्धांत की इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के साथ दृष्टांत संगति होगी। पूर्व अधिकरण के प्रथम यानी द्वितीय वर्ण के सिद्धांत को दृष्टांत बता करके पूर्व पक्षी अपना मत स्थापित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय पूर्वाधिकरण के साथ उत्तराधिकरण की दृष्टांत संगति बनती है। और पूर्वाधिकरण के भी किस अंश के साथ दृष्टांत संगति बनेगी? सिद्धांत के साथ। इसलिए पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या ये लिखा कि पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को पूर्व पक्षी स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए दृष्टांत संगति बनी पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य अपवादार्थम पूर्व पक्षयति। तो पूर्वाधिकरण में सामान्यतया, उत्सर्गतः का अर्थ होता है सामान्यतः, सिद्ध जो निर्गुण समन्वय है। छांदोग्य उपनिषद क्या नाम, वहाँ तो तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का निर्गुण में समन्वय बताया गया। और उसके अपवाद के लिए ये पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है कि उपनिषदों का समन्वय केवल निर्गुण में मात्र नहीं, सगुण में भी है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने किम तावत प्राप्तम इस प्रश्न का उत्तर दिया
संसारी इति। अब ये प्रतिज्ञा मात्र हुई पूर्व पक्ष की कि हिरण्मय पुरुषः संसारी। इस पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा भाष्य में कि कुतः, तो कहे किस कारण से ये माना जाए कि हिरण्मय पुरुष जीव ही है, परमेश्वर नहीं। ये जो आपकी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक कारण क्या है, ज्ञापक हेतु क्या है आपके पास? तो हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी। पहला हेतु, अनेक हेतु बताएंगे, उसमें से पहला हेतु है रूपवत्व श्रवणात्। तो रूपवत्व श्रवणात् ये प्रथम हेतु है। इसका ज्ञापक श्रुति वचन बताते हैं कि आदित्य पुरुषे तावत हिरण्यश्मश्रु इत्यादि रूपम उदाहरितम। तो आदित्य पुरुष यानी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष जिसे उपास्य कहा जा रहा है, उसका रूप तो श्रुति ने अपने मुख से ही बताया। उदाहरितम यानी उक्तम, कथितम, श्रुत्या स्वमुखत एव, ऐसा लगाना कि तस्य ये तस्य हिरण्यश्मश्रु इत्यादि वाक्य के द्वारा आदित्य रूपी अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष का रूप श्रुति ने अपने मुख से ही कहा है। और जो अध्यात्म उपाधि है अक्षी, तस्थ पुरुष का रूप भी श्रुति अतिदेश के द्वारा बता रही है। इसे कहते हैं कि अक्षी पुरुषेपि तदेव अतिदेशेन प्राप्यते। तो तदेव का अर्थ है अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष का जो रूप है वही रूप अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष का भी बताया जा रहा है, प्राप्त कराया जा रहा है। किससे? तो कहते अतिदेशेन। अतिदेश कहा जाता है कि पूर्व में उक्त धर्म जो है वह उत्तर में भी बताना, उसे अतिदेश कहा जाता है। सादृश्य का बोधक वचन, उसे कहा जाता है अतिदेश वाक्य। और सादृश्य होता है तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। तो अधिदैव उपाधि से भिन्न है अध्यात्म उपाधि अक्षी। और अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष और अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष, इन दोनों की उपाधि भिन्न होने से इनमें औपाधिक भेद रहेगा। इसलिए तद भिन्नत्वे सति, उपाधितः भेद हुआ, भिन्नता आई। तत् से लीजिए अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष को, और उससे भिन्न है अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष, उसमें रहेगा तद भिन्नत्व। और तद्गत भूयो धर्मवत्व, इसमें भी तत्का अर्थ है अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष, आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष, उसमें रहने वाले जो अनेक धर्म हैं, रूपवत्व, ऐश्वर्य, आधार, नाम, इनका ही
बताया जा रहा, इन्हीं धर्मों को अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष में भी बताया जा रहा। इसलिए तद्गत जो भूय यानी अनेक धर्म हैं, उन धर्मों को अध्यात्म पुरुष में भी बताया जा रहा है। इसलिए अध्यात्म पुरुष होगा तद्गत भूयो धर्मवान, उसमें रहेगा तद्गत भूयो धर्मवत्व। यही सादृश्य है, समानता है। और इस समानता को बताने वाले वचन का नाम होता है अतिदेश वचन। तो ये जो वाक्य है श्रुति का, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम इति, ये श्रुति वचन अतिदेश है। और इस अतिदेशात्मक श्रुति वचन के द्वारा अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष का जो रूप है, वही अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष का रूप बताया गया है। ये कहा गया कि अक्षि पुरुषेपि तदेव रूपम अतिदेशेन प्राप्यते, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम इति। तो ये जो रूप बताया गया है हिरण्यश्मश्रु इत्यादि, परमेश्वर का ये रूप संभव नहीं है। संसारी जीव का तो संभव है, अधिदैव उपाधि में तथा अध्यात्म उपाधि में तादात्म्य होने से। उपाधि में दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल आदि होते हैं, और उस उपाधि को ही मैं समझने वाले का ये दाढ़ी, मूछ और बाल, वत्ता आदि रूप हो सकता है। और किसी भी उपाधि में परमेश्वर की अहम बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो अभ्रांत है ना। परमेश्वर को तो अपने स्वरूप के विषय में भ्रांति नहीं है ना। वो तो किसी भी उपाधि को धारण कर ले, लेकिन वह अपने निर्विशेष स्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं करता, उसे नित्य स्मरण रहता है परमेश्वर को। इसलिए यह रूप हमेशा अपने आप को जो निर्विकार चिद रूप ही अनुभव कर रहा है, उसका हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश इत्यादि से बताया गया रूप कैसे संभव होगा। लेकिन जीव तो अपने उस निर्विकार स्वरूप को भूल जाता है, उपाधि को अपना रूप समझता है। तो रूप, उपाधि का जो रूप वर्णन है वह जीव का हो सकता है। यही लिखते हैं कि न च परमेश्वरस्य रूपवत्वम युक्तम, अरूप जो परमेश्वर है उसमें हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूप की कल्पना अनुचित है, उचित नहीं है। न च युक्तम का अर्थ निकलेगा उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं कठ श्रुति परमेश्वर को अरूप बता रही है, रूप रहित बता रही है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम इत्यादि कठ श्रुति बता रही है कि वह रूप रहित है, अरूप है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि परमेश्वर रूप रहित होने से जो रूप, जिसका रूप वर्णन हुआ है, ऐसा हिरण्मय पुरुष वो जीव होना चाहिए, वही उपास्य होना चाहिए, परमेश्वर नहीं। आगे कहते हैं आधार श्रवणाच्च, तो एक हेतु हुआ रूपवत्व श्रवण, दूसरा प्रमाण बताया जा रहा है आधार श्रवण को। ये कहा गया कि ये एषो अंतर आदित्ये, ये एषो अंतर अक्षिणी इति।
जो यह आदित्य अंतर्गत पुरुष हैं और जो अक्षांतर पुरुष हैं, यह वाक्य बता रहे हैं अधिदैव में आदित्य मंडल रूप आधार को, उपास्य के, और अध्यात्म में आधार बताया जा रहा है चक्षु को। और परमेश्वर तो निराधार है, वो सबका आधार है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं अनाधारस्य स्वमहिम प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिश्येत। तो जो अनाधार है, किसी में आश्रित नहीं है, सबका आश्रय है, और वह अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी ने कहा कि वह कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है, और यदि है तो स्वे महिमनि प्रतिष्ठित, वह अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो स्वमहिम प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार नहीं उपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए, नहीं का उपपद्यते के साथ, नहीं उपदिश्यते, नहीं उपदिश्येत। पूर्व पक्षी के मत में तथा सिद्धांत मत में यहाँ फल भेद होगा। पूर्व पक्ष के अनुसार यदि जीव ही उपास्य सिद्ध होगा, जो हेतु बताया जा रहा है ना पूर्व पक्षी के द्वारा, संसारी ही हिरणमय पुरुष है, तो हिरणमय पदार्थ जो निश्चित होगा उसको उपास्य माना जाएगा, उसी की उपासना इस प्रकरण में बताई जाएगी। और पूर्व पक्ष के अनुसार यदि हिरणमय पुरुष संसारी ही निश्चित होगा तो फिर संसारी जीव की ही उपासना, ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा। और सिद्धांत मत में उपास्य है परमेश्वर, तो परमेश्वर की उपासना ये फल होगा। ये फल भेद बताया जा रहा है टीका में संसारी इति इस प्रतीक के बाद में। अत्र पूर्वोत्तर पक्षयोर जीव ब्रह्मणो उपास्ति फलम, पूर्व पक्ष में जीव उपास्ति ये फल है, और उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष में वेदांत मत में ब्रह्म की उपासना ये फल है। ये फल भेद है। और तो आधार श्रवणाच ये जो है इसका थोड़ा अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। ये सो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो वाक्य है ना भाष्य में, इस अक्षिणी का अन्वय आधार श्रवणाच के साथ है। ये कहते हैं कि अक्षिणी इति आधार श्रवणाच संसारी इति संबंध। तो अक्षिणी ये अध्यात्म में आधार श्रवण हो रहा है, इसलिए वो संसारी जीव ही हो सकता है। जीव का तो आधार अध्यात्म में नेत्र और अधिदैव में आदित्य हो सकता है। परमेश्वर निराधार है, वो किसी अन्य आधार में नहीं रहता, अपने स्वरूप में ही रहता है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित, यह भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि श्रुतिम आह, परमेश्वर स्वमहिमा में ही प्रतिष्ठित है।
इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति प्रमाण बताते हैं। हाँ हाँ, आदित्यस्थ पुरुष, ठीक। स एच ए तस्मात् अर्वांचो लोका, इसका अवतरण है वो, ठीक। तो स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है, ये जो भाष्य में विशेषण दिया था स्वमहिम प्रतिष्ठितस्य, इसमें ज्ञापक प्रमाण है कि स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। तो कहते हैं स्वे महिमनि, ये प्रश्न और उत्तर है, नारद जी का प्रश्न है इति तक, और सनत कुमार जी का उत्तर है स्वे महिमनि ये। और आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य इति च श्रुति भवतः, ये श्रुति द्विवचन है, माने स्वे महिमनि प्रतिष्ठित और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। ये श्रुति बता रही है कि परमेश्वर अपने से भिन्न किसी आधार विशेष में स्थित नहीं है, जैसे आकाश सर्वगत होने पर भी निराधार है, किसी आधार में टिका हुआ नहीं है, आश्रित नहीं है। ऐसे आकाश के तरह व्यापक होने पर भी, नित्य होने पर भी वह अनाश्रित है, किसी में आश्रित नहीं है। आगे कहते हैं कि ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च, तो ये ऐश्वर्य की भी, यानी सीमित ऐश्वर्य बताया गया है परमेश्वर का। वो सीमित ऐश्वर्य यानी यहाँ पर ब्रह्म उपास्य का सीमित ऐश्वर्य बताया गया है, और सीमित ऐश्वर्य तो जीव में हो सकता है, परमेश्वर में नहीं। तो स एष एच अमुस्मात् परांचो लोका तेषां चेष्टे देव कामानांच, इससे बताया जा रहा है स एषः, इसका अवतरण है टीका में कि श्रुतिम आह, यानी यहाँ पर उपास्य का सीमित ऐश्वर्य बताया गया है, इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति बताई जा रही है कि स एच अमुस्मात् परांच लोका तेषां चेष्टे देव कामानांच इति आदित्य पुरुषस्य ऐश्वर्य मर्यादा। इस श्रुति के द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के सीमित ऐश्वर्य को बताया गया है कि वह आदित्य से ऊपर वाले लोक तथा देवताओं के भोग्य का ही नियामक है। और अक्षिस्थ पुरुष का सीमित ऐश्वर्य बताया जा रहा है कि स एष एच एतस्मात् अर्वांच लोका तेषां चेष्टे मनुष्य कामानांच इति अक्षि पुरुषस्य ऐश्वर्य मर्यादा, ऐसा अन्वय करना। तो ये अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष की ऐश्वर्य मर्यादा बताई, सीमित ऐश्वर्य बताया। इसमें स एष पहले वाक्य में जो सर्वनाम है वे आदित्यस्थ पुरुष के परामर्शक हैं, इसलिए टीका में लिखा कि आदित्यस्थ पुरुषः अमुस्मात् आदित्यात् ऊर्ध्वगा ये केचन लोका तेषां ईश्वरो देवभोगानांच इत्यर्थ। और स एषो द्वितीय जो वाक्य है उसमें भी स एष ये सर्वनाम है, वो नेत्रस्थ अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष के परामर्शक हैं। ये तस्मास अक्ष्णो अधस्तात्, तो नेत्र के नीचे वाले लोक तथा मनुष्य के भोगों का नियामक है। इस प्रकार ये सीमित ऐश्वर्य बताया गया है अलग अलग उपाधिस्थ पुरुषों का, और परमेश्वर तो अमर्यादित ऐश्वर्य वाला है,
वह सर्वनियामक है। उसका ये नहीं कि आदित्य से ऊपर वाले ही नियम में होंगे या चक्षु से नीचे वाले ही नियम में होंगे, वो तो ऊपर नीचे सब का नियामक है। अतः टीका में टीकाकार कहते हैं कि अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यर्थ, इसलिए ये निकलता है कि यानी रूपवत्ता श्रवण होने से और आधार श्रवण होने से, मर्यादित ऐश्वर्य श्रवण होने से मानना चाहिए कि ये संसारी जीव ही उपास्य बताया गया है, जिसने उपासना तथा पुण्य कर्मवशात उत्कर्ष प्राप्त कर लिया, वह जीव निकृष्ट जीव का उपास्य है, ऐसा समझना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और किसी भी प्रकार से परमेश्वर उपास्य नहीं हो सकता। इस दृष्टि से लिखा पूर्व पक्षी ने कि न च परमेश्वरस्य मर्यादा वद ऐश्वर्यम युक्तम, परमेश्वर को सीमित ऐश्वर्य वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति कहती है एस सर्वेश्वर एस भूताधिपति एस भूतपाल एस सेतुर्विधरण येषाम लोकानाम असंभेदाय इति अविशेष श्रुते। ये सामान्य रूप से सब का शासक श्रुति बताती है परमेश्वर को, अमर्यादित ऐश्वर्य बताती है परमेश्वर का। और यहाँ पर तो मर्यादित ऐश्वर्य बताया गया, इसलिए वह परमेश्वर नहीं है। तस्मात् पूर्व पक्ष का उपसंहार है कि तस्मात् न अक्षादित्योः अंतः परमेश्वर इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। तो पूर्वोक्त हेतु के कारण नेत्रस्थ या आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष परमेश्वर नहीं है, अपितु संसारी जीव ही है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत बताने के लिए हिरण्मय पुरुष पदार्थ के विषय में सूत्र है अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।